भाई साहब, सूत्रों के मुताबिक बात की जाए ना, तो आपको ना पता तो हम बता देते हैं कि भाई वनडे और टेस्ट का कप्तान हो चुका है शुभमन गिल। वनडे में आपको वहीं देखने मिलेगी उप कप्तान के तौर पे श्रेयस अय्यर, और टेस्ट में आपको सभी को पता है बुमराह। बीसीसीआई के मेन अंडर से ये रिपोर्ट जाहिर कर दी गई है। अजीत अगरकर ने यहाँ तक भी कहा है कि हम 2027 का जो वर्ल्ड कप आने वाला है, जो अफ्रीका, नामीबिया और बाकी दूसरे देशों में होने वाला है, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं और अभी से हम तैयारी कर रहे हैं कि भाई हमारा जो कप्तान रहे उस टाइम पे पक के पूरा मतलब तैयार हो जाए। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि भाई रोहित शर्मा की अभी हाल फिलहाल की जो एज है वो 38 के आसपास है, तो 2 साल बाद 40 की हो जाएगी। और विराट कोहली की भी एज तकरीबन 37 है, तो उनकी भी 2 साल बाद एज 39 हो जाएगी। तो चीफ सिलेक्टर और बाकी जो मेंबर उन्होंने ऐसा सोचा है कि भाई ऑस्ट्रेलिया के दौरे जो 19 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, उसमें अगर अच्छा परफॉर्मेंस होगा और आगे भी अच्छा परफॉर्मेंस होता रहेगा तो फिर सोचेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में। सीधा सीधा यही हम कह सकते हैं। देखो वो सिलेक्टर है, वो सीधा ऐसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा संदेशा देखने मिल रहा है कि भाई वो सही मायनों में दूरदृष्टि ऐसी दिखा रहे हैं कि शुभमन गिल युवा है और अभी उनका वो चढ़ता सूरज कहते हैं वो वाला है, तो उनके ऊपर ही ध्यान दिया जा रहा है। और दोस्तों एक बात आप गांठ बांध लो कि जो क्रिकेट होती है ना, जो दिखता है वो बिकता है। अभी ब्रांड एंडोर्समेंट जो रहते हैं ना, उनकी सबसे ज्यादा नजर शुभमन गिल पे। शुभमन गिल टेस्ट के भी कप्तान है, शुभमन गिल वनडे के भी कप्तान हो चुके हैं और शुभमन गिल T20 में भी अभी उप कप्तान की पोजीशन पे है। तो आप देख लो कि मुझे ऐसा लग रहा है, मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ कि शुभमन गिल शायद T20 के भी कप्तान बन जाएंगे। तीनों फॉर्मेट में एक ही चलेगा, लेकिन अभी तो सूर्य कुमार यादव T20 के कप्तान है। यानी कि 2027 के वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो सिलेक्टरों ने बड़ा मोटा सा संदेशा दे दिया है कि हम शुभमन गिल के साथ जाना चाहते हैं। समझ गए। लेकिन दोस्तों एक बात और भी कहना चाहूंगा, अभी रिसेंटली इंडिया वेस्ट इंडीज की मैच हुई है और उस क्रिकेट मैच में ध्रुव जुरैल उभर के बाहर आया है। लेकिन ध्रुव जुरैल के मैं बात कर दूं ना, तो देखो हम भी इंटरव्यू और उनके सोशल मीडिया पोस्ट से हमें पता चलता है कि 1 साल पहले जतिन सप्रू को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, और उस इंटरव्यू की अगर बड़ी मोटी में बात कह दूं तो ध्रुव जुरैल के जो पापा है वो आर्मी में थे, और हर आर्मी जो बंदा रहता है वो यही चाहता है कि मेरा बेटा भी आर्मी में जाए। मेरे बहुत सारे दोस्त थे, वो वैसा ही एक फंडामेंटल रहता है। तो यहाँ पे क्या था कि ध्रुव जुरैल स्विमिंग सीखने जाते हैं जो कैंप में, तो वहाँ पे वो कुछ लड़कों को क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हुए देखने देखने मिलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि उनके नज़र में आता है कि ये चीज़ मैं भी कर सकता हूँ, तो बिना किसी को बताए हुए वो क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो कहते हैं जब क्रिकेट की हम शुरुआत करते हैं ना, तो क्या होता है कि जब हमारे पास हमारी कंडीशन क्रिकेट का कोई भी सामान लेने का नहीं होता है, तो हम दूसरे का ले लेते, जिनके पास क्रिकेट का सारा सामान है हम उनसे ले लेते हैं और क्रिकेट खेल लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे लड़के भी आते हैं क्रिकेट खेलने के टाइम पे कि जिनके पास तकरीबन बैट भी दो दो होते हैं, और वो नए बैट से खेलते, पुराना बैट उनका पड़ा रहता है। तो हम क्या करते हैं कि उनका पुराना बैट लेके भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ध्रुव जुरैल के साथ कुछ ऐसा ही था, लेकिन उनको आगे जाना था। उन्होंने सोच लिया था कि मुझे कुछ भी करके क्रिकेट में आगे जाना है। तो यहाँ पे वो घर पे कहते हैं कि पापा मुझे ऐसा बैट चाहिए। और बैट सीजन की बात करूँ ना, तो भाई बहुत ही महंगी चीज़ आती है। पूरा किट भी लेने जाओ ना, अच्छी वाली भी, तो भी 20,000 हो जाता है। अच्छी वाली किट भी लेने जाओ ना, मतलब शुरुआती दौर में, तो भी 20,000 हो जाता है। तो उन्होंने बोला आर्मी की फैमिली थी तो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि मेरी मदर ने मुझे अपनी गोल्ड की चेन दी और बाद में मैं क्रिकेट का बैट लाया, फिर मैं खेला और अभी मैं इंडिया के लिए खेल रहा हूँ। और ऐसा भी उन्होंने कहा था कि जब वो अंडर 90 खेले थे, तो जो उनकी फीस आई थी, तो सबसे पहले अपने मदर को फीस दी, और ज्वेलरी से उनको जो भी लाना था वो उनके लिए उनको फीस दी। अब अभी भी देखा जाए तो उन्होंने जो अभी सेलिब्रेशन किया सेंचुरी के बाद, जो आर्मी जवान वाला, वो अपने फादर साहब को डेडिकेट किया था। यानी कि भाई ध्रुव जुरैल की जो कहानी है वो लिटरली इंस्पायरिंग है। लेकिन यहाँ पे मैंने ध्रुव जुरैल की बात क्यों की? ध्रुव जुरैल की बात मैंने इसलिए की कि अभी जो लेटेस्ट दौरा हुआ ना, इंग्लैंड वाला दौरा, उसमें अब देखो हर मैच में ऋषभ पंत खेले। जो 4 मैच हुई, एक तो बारिश के कारण धुल गई थी, लेकिन जो 4 मैच हुई ना, 8 इनिंग होती है, और 8 इनिंग है, आठों 8 इनिंग में ऋषभ पंत मेन विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे थे और उन्होंने हर बार बैटिंग की हुई है। लेकिन ध्रुव जुरैल बंदा जब ऋषभ पंत इंजर्ड हो गए या फिर टायर्ड हो गए, उसके चलते वो
विकेट कीपिंग नहीं कर पा रहे थे, तो ध्रुव जुरैल आकर विकेट कीपिंग कर रहा था, वो भी शुरू से लेके एंड तक। और बंदा एफर्ट है ना, एफर्ट 100% से भी ज्यादा डाल रहा था। और ऐसा मेरे को एक क्लिप में भी देखते मिल रहा है कि भाई जब ध्रुव जुरैल कीपिंग करते हो ना, तो उनको स्लिप की जरूरत नहीं है, हवा में उछल के उतने दूर चले जाते। उस लेवल का उस बंदे का डेडिकेटेड था कि भाई भले मैं टीम में शामिल नहीं हूँ, प्लेइंग 11 में नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा रोल है और जो मुझे स्पेयर के तौर पे भी रोल दिया गया उसको मैं 100% दूंगा। और यही होता है एक क्रिकेट के प्रति अपना लगाव और क्रिकेट के प्रति अपना डेडिकेट। इसलिए मैंने ध्रुव जुरैल की बात की कि ये बंदा बड़े मैचों का खिलाड़ी है, ये बंदा आगे जाएगा। अभी देखो प्लेइंग 15 में तो वो खेल ही रहा है, लेकिन जब जब मौका मिलेगा और जब जब उसको मौका मिला है, चाहे 1-2 टेस्ट में भी मिला हो, उसने साबित करके दिखाया कि मैं लाजवाब विकेट कीपर भी हूँ और लाजवाब बैट्समैन भी हूँ। तो ध्रुव जुरैल के लिए तो बात बनती है।